Hello students, our new chapter is ordinary differential equation of higher orders. Okay, so previously we seen about first order differential equation of first order and first degree, but here we are gonna learn ordinary differential equation of higher order. Higher order, it means degree more than 1. Okay, and order is also more than 1. So first of all, homogeneous linear ordinary differential equation. Okay, so here an ordinary differential equation of the form a0 d raised to n y dx raised to n plus a1 d raised to n minus 1 y dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 y dx raised to n minus 2 plus up to dot 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 an y is equal to 0. Now here degree of differentiation is n. Okay, that is order is more than 1 up to n, so it is called higher order differential equation. Here it is homogeneous. So where, how homogeneous? This is LHS, RHS 0 and homogeneous. So where a0, a1, a2, an are constant and is also known as a homogeneous linear ordinary differential equation of order n with constant coefficients. So this equation is known as linear since the degree of the dependent variable y and all its differential coefficient is 1. हमें पता है कि होमोजीनियस में डिग्री क्या रहती है 1. यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट डिग्री n 1, ठीक है, and order n. So our order is n, that is higher order, but degree is 1, so it is linear. Okay, so this equation 1 can also be written as this equation a0 d raised to n instead of d raised to n upon dx raised to n. किसे डिनोट किया है? कैपिटल डी से. d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 up to dot 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 an and y outside is equal to 0. So here function of d into y, this all d is equal to 0, where f of d is equal to a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 up to an, and कैपिटल d को किससे डिनोट किया है? d by dx है. कैपिटल d हमारा क्या है? d by dx. तो इंस्टेड ऑफ d by dx हमें क्या लिखना है? कैपिटल d. याद रखना. So is known as the differential operator. तो बेसिकली हायर ऑर्डर में आपके पास ये फॉर्म में आपका इक्वेशन होगा, ठीक है. सो dy मतलब d raised to n वॉट एवर ऑर्डर होगा आपका. सपोज आपके पास d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो आपको क्या लिखना है? d स्क्वायर वाई. इसकी जगह पे क्या लिखना है? कैपिटल डी. जितनी भी ऑर्डर है मतलब पावर है वो लिख देना है आपको, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ फॉर दैट वी आर हैविंग जनरल सॉल्यूशन. जैसे हम अब तक सारी मेथड में हम लोग फाइंड करते थे, जो भी मेथड है लास्ट में हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सो द होमोजेनियस इक्वेशन एफ ऑफ डी इज इक्वल टू वाई, रिसेंटली हमने देखा है, कैन बी सॉल्व बाय रिप्लेसिंग डी बाय एम. क्या करना है हमें? कैपिटल डी की जगह पे हमें क्या लिखना है? एम इन योर इक्वेशन एंड सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0. इट मीन्स अगर मेरे पास हमारे पास इक्वेशन रहा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो हमें क्या लिखना है? d की जगह पे m, मतलब m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एंड दिस m, ये जो m के फॉर्म में है उसको क्या कहना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये हमारा क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन. याद रखना. सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. लाइक यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 है मेरे पास, ठीक है. तो ये क्या होगा? मुझे सॉल्व करना है तो दिस वन इज m माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या होगी?
प्लस और माइनस 1, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, m की वैल्यू मुझे प्लस और माइनस 1 मिली, वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्वेशन होंगे, आपको सॉल्व करना है। तो ये जो मुझे वैल्यू मिली प्लस और माइनस 1, ये क्या है आपके रूट, इक्वेशन का क्या मिला, रूट। बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें रूट की वैल्यू मिली। तो वो जो रूट की वैल्यू है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रूट। सो इफ योर m1 m2 m3 अप टू mn, यहाँ पे हमें कितने रूट मिले, +1 और -1, दैट इज m1 मेरा क्या होगा, +1 और m2 क्या होगा, -1, या उल्टा भी हम लिख सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये रूट क्या है आपके, रियल रूट है, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या होगा आपका, रियल नंबर ही है ना। सो हमारे रूट्स क्या है, रियल। सो यहाँ पे आप रूट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। तो केस नंबर 1 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो ये जो इक्वेशन रहेगा, हमें यहाँ पे 2 रूट्स मिले, कभी कभी हमें 3, 4, 5, 6 अप टू ज्यादा भी रूट्स मिल सकते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन रहेगा, हमने क्या किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम कैपिटल डी पुट करेंगे, जितनी भी पावर होगी वो लिख देंगे, फिर डी की जगह पे एम रिप्लेस करेंगे, उसको इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। जो आपको रूट्स की वैल्यू मिलेगी उसका जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट केसेस पे डिपेंड होगा। फर्स्ट केस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पे आपके रूट्स क्या है, m1 m2 अप टू mn, वॉट एवर जो रूट है वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, दोनों रूट डिफरेंट होंगे। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन एज व्हाट, y is equal to c1 e raised to m1x plus c2 e raised to m2x plus c3 e raised to m3x up to dot 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 cn e raised to mnx, जितने भी m1 मिलेंगे। सपोज मुझे m1 क्या मिला यहाँ पे 1 और m2 क्या मिला -1, तो प्लस और -1 है, मतलब दोनों रूट क्या है, रियल भी है और डिफरेंट भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं उसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकती हूँ, m1 मेरा क्या है 1, m1 की जगह पे पुट कर दो c1 e raised to 1 into x plus c2, what is our m2 -1 e raised to -1 x। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, हमें डायरेक्ट लिख देना है अगर हमारे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो। नाउ केस नंबर 2, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, मतलब रूट रियल तो है बट रिपीट भी हो रहा है। हाउ, सो रियल मतलब 1 and -1। अगर मुझे m1 की वैल्यू 1 मिलती है, m2 की 2 मिलती है एंड m3 की अगेन 2 मिलती है, मतलब यहाँ पे m2 एंड m3 मतलब 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सो इफ 2 रूट्स m1 m2 आर रियल एंड इक्वल एंड द रिमेनिंग n-2 रूट्स m3 m4 अप टू mn, बिकॉज 2 रूट हमारे m1 एंड m2 क्या है, रियल है, तो उसके बाद थर्ड रूट कौन सा होगा, m3, और रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या होगा, y is equal to c1 plus c2x e raised to m1x plus c3 e raised to m3x plus c4 e raised to m4x plus cn e raised to mnx, ठीक है। इट मीन्स मैंने अभी आपको बोला, अगर मेरे पास y की वैल्यू 1 2 2, मतलब ये m की वैल्यू, दिस वन इज m1 m2 एंड m3, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं 2 2, तो c1 प्लस c2 इंटू x e रेज टू व्हाट इज m2 m3 2। सो आप देखोगे m1 की जगह पे 2x पुट करना है मुझे, प्लस ये क्या है, यहाँ पे केस नंबर 1 अप्लाई होगा, मतलब c1 c2 हो गया, तो अभी कांस्टेंट क्या होगा c3 e raised to x, this one is your general solution। एग्जाम्पल करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। सो इफ आर रूट्स m1 m2 m3 upon mn are equal and remaining n minus roots mr plus 1 up to mn are all real and distinct, then the solution of equation 1 is given as this one, y is equal to c1 plus c2x c3 x square plus cr x raised to r minus 1 e raised to m1 x। इट मीन्स यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपके 2 से ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहे हो रूट, यहाँ पे 2 टाइम्स ही हो रहा है, बट अगर थर्ड टाइम भी रिपीट हो रहा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड टाइम क्या ऐड हो जाएगी c3x स्क्वायर, ठीक है।
4 टाइम रिपीट हो रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे, C4x रेज टू क्यूब। ऐसे जितनी टाइम रिपीट हो रहा है आपको x मल्टीप्लाई करते जाना है। सो दिस इज द बेसिकली नोट। नाउ थर्ड रूट इज कॉम्प्लेक्स रूट। सो इन कॉम्प्लेक्स रूट, if two roots m1 and m2 are complex, that is m1 is equal to alpha plus I beta and m2 is equal to alpha minus I beta, that is conjugate pair, and remaining n minus 2 roots m3, m4, mn are real and distinct, then the solution of equation is given as y is equal to e raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x plus c3 e raised to m3x C4 अप टू डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट में क्या होगा, आपको पैर में आंसर मिलेगा, मतलब M1 ये टाइप का होगा, ठीक है। सपोज ये मेरा आंसर है 2 प्लस और माइनस 3i, ठीक है, ये m की वैल्यू है। तो M1 क्या मिलेगा मुझे, इस पे से मैं M1 क्या लिख सकती हूँ, एक तो प्लस रूट 2 प्लस 3i एंड M2 क्या होगा 2 माइनस 3i, यहाँ पे जो है M1 एंड M2, ठीक है। दिस इज कॉन्जुगेट पैर। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दैट y इज इक्वल टू e रेज टू अल्फा x। सो अल्फा ये रहा हमारा अल्फा प्लस और माइनस बीटा i, हमारा फॉर्म ये होगा। तो अल्फा कंपेयर करो 2, बीटा क्या रहेगा 3, ठीक है। सो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, e रेज टू अल्फा x, व्हाट इज अल्फा 2x, c1 cos बीटा x, व्हाट इज बीटा 3x, प्लस C2 साइन बीटा सेम 3x हो गया। अब इसके लिए इतना ही होगा, बट इसके साथ अगर मेरे पास M3 भी है 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। आपको चेक करना है M3 हमारा कौन सा रूट है, रियल, मतलब केस नंबर 1 अप्लीकेबल होगा। वहां पे क्या करते हैं e रेज टू 3x, बट आगे कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना है। तो हमने कितने कांस्टेंट यूज किए, C1 एंड C2, तो यहाँ पे क्या होगा C3। अगर मैंने यहाँ पे M4 ऐड कर दिया 2 एंड M5 ऑल्सो ऐड कर दिया 2, मतलब रूट्स कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं 2 टाइम्स। 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला केस नंबर 2, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, तो उसके लिए क्या होगा, C3 के बाद क्या होगा C4, ठीक है। तो C4 प्लस C5x एंड e रेज टू 2x। तो ऐसा एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होगा कि हमारा जो रूट रहेगा उसमें एक साथ 3 केस भी एप्लीकेबल होंगे, मतलब रूट्स आपके रियल भी रहेंगे, डिस्टिंक्ट भी रहेंगे और कॉम्प्लेक्स भी रहेंगे। तो आपको तीनों केसेस एक साथ अप्लाई करने हैं, ठीक है। सो दीज आर द टोटल 3 केसेस। नाउ सम नोट्स आर देयर। If, however, two pairs of complex roots m1, m2 and m3, m4 are equal, that is m1 is equal to m2 alpha plus I beta and m3 is equal to m4 alpha minus I beta, and remaining n minus 4 roots are real and distinct, then the solution of equation is given. तो बेसिकली नोट का मीनिंग क्या है, अगर आपके पास सेम जो रूट्स हमने जो केस नंबर 2 देखा रिपीटेड, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पैर में भी अगर रूट जो भी मिल रहे हैं हमें वो भी रिपीटेड हो गई, तो बाकी के रूट्स क्या रहेंगे आपके, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन ये रहेगा y इज इक्वल टू ई रेज टू अल्फा एक्स C1 प्लस C2x। जैसे हम रूट रिपीटेड होते हैं तो क्या ऐड करते हैं x, वैसे यहाँ पे भी करना है cos बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x प्लस C5 केस नंबर 1 e raised to m5x प्लस C6 e raised to m6x प्लस Cn e raised to mnx, ठीक है। सो अभी मैंने जैसे कहा कि आपको रूट रिपीटेड हो रहे हैं तो क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है, केस नंबर 2। तो कॉम्प्लेक्स में भी अगर रिपीटेड हो गए तो आपको ये वाला याद रखना है पूरा। नाउ रिमार्क नंबर 1, इन ऑल द अबाउ केसेस C1 C2 अप टू Cn आर आर्बिटरी कांस्टेंट। हम जो ऐड कर रहे हैं C1 C2 वो क्या है हमारे आर्बिटरी कांस्टेंट। एंड इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट homogeneous equation. I repeat, in the general solution of a homogeneous equation,
the number of arbitrary constant is always equal to the order of that homogeneous equation. It means अगर मुझे इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का दिया है लाइक दिस वन, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्या है हमारा ऑर्डर 2, तो मुझे कितने रूट मिलेंगे m1 एंड m2. याद रखना अगर मेरा ऑर्डर 3 है इक्वेशन का तो मुझे m1 m2 एंड m3, तो आपको इस पे से ही वेरीफाई हो जाएगा जितने ऑर्डर का आपका इक्वेशन है उतने ऑर्डर के ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेंगे. इट मीन्स हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिर क्या करते हैं, डी की जगह पे m रिप्लेस कर देते हैं इज इक्वल टू 0. उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितने रूट मिलने चाहिए m1 एंड m2, बिकॉज ऑर्डर इज 2. यहाँ पे क्या है ऑर्डर 3, तो सॉल्व करेंगे तो मुझे कितने रूट मिलने चाहिए 3 रूट. ठीक है, समझ में आया. आई रिपीट, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजेनियस इक्वेशन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट होमोजेनियस इक्वेशन. इट मीन्स जितने ऑर्डर का इक्वेशन रहेगा उतने ही ऑर्डर के आपको रूट्स मिलेंगे. सो फर्स्टली वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमें क्या करना है. ये आपका इक्वेशन का फॉर्म है a0 d रेज टू n बाई डी एक्स रेज टू n प्लस a1 d रेज टू अप टू डॉट डॉट डॉट. उसके अंदर हमें क्या करना है, कैपिटल E, dy बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल E और जितनी भी पावर है वो रिप्लेस करनी है. ये हो गया. देन f ऑफ d इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, d की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, d बाई डी एक्स. नाउ हम जब रूट्स फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हमें क्या करना है, d को m से रिप्लेस करना है लाइक दिस. ठीक है, हमने d को m से रिप्लेस कर दिया, दैट इज हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन. आपको याद रखना है इट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो उसका जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स पे डिपेंड होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x प्लस c3 e रेज टू m3x प्लस cn e रेज टू mnx. याद हो गया, दिस वन इज जनरल सॉल्यूशन फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. देन हमारे पास क्या है, रियल एंड रिपीटेड रूट. फॉर रियल एंड रिपीटेड रूट हमारे पास उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दिस वन c1 प्लस c2x e रेज टू m1x प्लस c3 e रेज टू m3x प्लस c4 e रेज टू m4x cn e रेज टू mnx. जहाँ पे रिपीट है जितनी टाइम x को मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 टाइम है तो 3 टाइम रिपीट है तो x स्क्वायर c3x स्क्वायर, 4 टाइम है तो c4x रेज टू m. दिस इज द नोट, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर अप टू डॉट डॉट डॉट, जितनी टाइम रिपीट हो रहा है उतना. लास्ट में हमारा कौन सा केस है, कॉम्प्लेक्स रूट. सो इन कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास पैर होगी अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया अल्फा एंड बीटा फॉर्म. आपको क्या करना है, ये जनरल सॉल्यूशन याद रखना है, y इज इक्वल टू ई रेज टू अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स प्लस c3 ई रेज टू m3x अप टू डॉट डॉट डॉट. पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अगर रिपीट हुआ तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर लिखना है. सो दिस इज द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन दैट होमोजीनियस लिनियर इक्वेशन. उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने केसेस है, टोटल 3 केसेस फॉर जनरल सॉल्यूशन. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, केस नंबर 2. रूट्स आर रिपीटेड, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स. सो प्लीज इसके जितने भी जनरल सॉल्यूशन है आपको रिमाइंड करवा दूं मैं कि उसको आपको याद रखना है. अगर आपको ये जनरल सॉल्यूशन याद होंगे तभी आप पूरा ये जो चैप्टर है उसके अंदर पूरा उसका यूज आता है. सो ये 3 जितने भी केस है 3 केसेस है उसके जनरल सॉल्यूशन याद रखो.